कार टॉक। हम एक बार अली खान साहब उन्होंने सवाल किया कि वो आप हमने आपकी वीडियोस देखी और वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि आपने बताया कि एक सासा लें आप, उसकी डाउन पेमेंट दें, 2-2.5 साल 3 साल किस्तें दें। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह तो एक सासा 2.5-3 साल में बनेगा, मुश्किल से हम किस्तें पूरी करेंगे। तो फिर इस तरह कैसे हम ज़्यादा सासे बनाएंगे, कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे, आइए बात करते हैं। मैं बचपन में जब था तो मैं सुनता था, तो जो मेरे वाले साहब बिजनेसमैन थे तो वो उनके साथ जो लोग होते थे वो इस तरह की बातें करते रहते थे और मेरे लिए बड़ी वो अपीलिंग बातें होती थी। उसमें से वो बात करते थे कि जी 1 लाख, उस वक्त लाख बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं 50 साल 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ या 40 साल पहले की। 1 लाख बनाना मुश्किल है, फिर लाख बनते चले जाते हैं। फिर कहते थे करोड़ बनाना मुश्किल है, फिर कई करोड़ बन जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्या साइंस है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको अब बताता हूं कि एक असासा बनाना मुश्किल है। पहला मुश्किल है, ठीक है ना। पहला इतना मुश्किल है कि समझ लें कि 97% वो नहीं बना सकते, क्योंकि 3% लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दुनिया में। मैं अमेरिका वगैरह सारे मिला के दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो शायद 1% ही हों। ये आप अगर आप असासे खरीदना शुरू करा और ख़रीद लिया आपने, तो आप 93% लोगों में आ जाते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब आ जाएं कि जी इसको अब पेमेंट कैसे करनी है, यानी डाउन पेमेंट करनी है और उसके बाद हमने किस्त पे करनी है, तो ये कैसे होगा अभी बताते हैं हमने, क्योंकि किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमें दिमाग के साथ बताते हैं। और हम अभी बहुत सारे लोगों को यही मॉडल अप्लाई करा रहे हैं और वो दे आर वेरी मच हैप्पी कि उनके एहसास से बन रहे हैं। और वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ज़्यादातर का ये कहना है कि यार आप हमें पहले मिल जाते तो आज हमें फ़ायदा होता। हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया, तो हम इन चीज़ों को हमने सोचा देखा ही नहीं। मेरा पैशन है, मुझे जो है ना, दिल से मेरी ख्वाहिश है, दिल से, कि पाकिस्तानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने वाली कौम बन जाए, क्योंकि हम बहुत फजूल खर्च कौम है बुनियादी तौर पे। और जो अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मैं पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह ताला अमीर बना के छोड़ूंगा। ये भी मेरा एक पूरा इरादा है और तहिया है, ठीक है ना। लेकिन पहले लोगों को बना लें, वो भी अल्लाह वक़्त लाएगा। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो पहले लोगों को, पहले हमने खुद किया, कई सारे लोगों को हमने इस सक्सेसफुल मॉडल पर डाला और उनके 4-4, 5-5, 6-6 एहसासे बन गए हैं या बन रहे हैं और वो मैनेज कर रहे हैं। और मुश्किल है, और वो मेहनत करते हैं और वो वहाँ एक्स्ट्रा आवर लगाते हैं, वहाँ पाउंड डॉलर कमाते हैं ना, एक्स्ट्रा आवर लगाते हैं और उनको लगाना चाहिए। उनको अपॉर्चुनिटी है। देखें, आपकी वजह से हमारा मुल्क चलता है। आप पैसा बेचते हैं तो मुल्क चलता है, आपका घर चलता है, ठीक है ना। तो फिर आप, अगर मैं और आप उस मुकाम पे हैं, क्योंकि हमने अच्छी माओं का दूध पिया है, हम गैरतमंद हैं, हम हिबे वतन हैं, हम फेयरनेस के साथ काम करते हैं। ये जो ये करप्ट हैं, 2 नंबर, मैं माओं को नहीं चाहता, माफ़ी चाहता हूँ, जो 2 नंबर हैं, करप्ट लोग हैं, वो नहीं कर सकते। जो ज़ाती अना की खातर मुल्क तबाह करने पे लगे हैं, वो नहीं कर सकते। हम और आप कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महबूब वतन पाकिस्तानी होने के नाते कि हम एक्स्ट्रा आवर काम करें, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, हम लोगों को इंस्पायर करें, हम लोगों को मोटिवेट करें, हम अपनी औलादों को दिखाएं कि आपने मेहनत करनी है तो ये मुल्क ने आगे जाना है। सही है ना। लड़कियां, याशियां, ये बहुत आसान है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, लेकिन अल्लाह को जान देनी है। हम मुसलमान हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं। हम कोई आई गई कौम नहीं है, उम्मत नहीं है। हम बहुत ख़ास उम्मत हैं, हमारी बड़ी तरबियत की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी रोल मॉडल बन के हमें दिखाया। किस लिए दिखाया? इसलिए दिखाया कि हम उसको देखें ही ना, उस पर अमल ही ना करें, उस तरफ जाए ही ना। नहीं, इसके लिए नहीं दिखाया। हमें अपनी आप को, अपनी हैसियत को पहचानना है। हम पूरी दुनिया के लिए हैं, हमने पूरी दुनिया को इस मॉडल पे लेके आना है। और मैं बड़ा खुश होता हूँ, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया भर में हिंदू, अंग्रेज, जो भी मुस्लिम कबूल कर रहे हैं, वो उस दिन को पसंद कर रहे हैं, उस दीन को पसंद कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये इसके अंदर वसत है, ये ऐन फितरी दीन है। और जब को बताता हूँ, एक असासा बनाना मुश्किल है, एक किताब पढ़ना मुश्किल है पूरी, और वो किताब कुरान पाक है। तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ना मुश्किल है, मुझे बड़ा टाइम लग गया था। एक दफ़ा पढ़ लेंगे, यकीन करें, किताब कुरान पाक खोलेंगे, आपका मसला उसके अंदर होगा। रोज़ कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, आप सही डायरेक्शन पे रहेंगे। आपको पता होगा कि कितने
कितने ज़्यादा फ्रूट्स हैं, कितने ज़्यादा डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, सीधे रास्ते पे चलने के कितने प्रॉफिट्स हैं। एक असासा बनाना मुश्किल है, कुरान पाक को एक दफ़ा तर्जमे के साथ समझ के बहुत मुश्किल है पढ़ना, सही है ना। सवाब के लिए तो लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ते तर्जमे के साथ नहीं है तो इसलिए वो अंदर नहीं आता हमारे, और उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। सवाब तो अपनी जगह आता ही है, हर काम का सवाब है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करके पढ़ना। एक किताब आप पढ़ लेंगे, फिर और बहुत सारी किताबें आप पढ़ते चले जाएंगे, ज़िंदगी बदलती जाएगी। सुबह अर्ली उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सही है ना, जो हर एक को दरपेश है, मुझे भी दरपेश है। लेकिन अगर आप रेगुलरली सुबह उठ के काम करने शुरू हो गए तो बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा डिविडेंड आपको मिलेगा, आपकी आंखें ही खुल जाएंगी, सही है ना। नॉलेज फ्री है इस वक्त, नॉलेज आप वो नॉलेज नहीं चाहिए वो जो यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और वो बाकी और बहुत सारे, ठीक है। नॉलेज वो चाहिए कि जिसकी बेस के ऊपर आपकी जिंदगी में आसूदगी आए। अब आपकी केमिस्ट्री है ही नहीं है, आपकी केमिस्ट्री से नहीं मिलती, तो आपको पढ़ने का फायदा क्या होगा। आप आईटी पढ़ना चाहते हैं, आप आईटी पढ़ें, आप सेल्फ एजुकेशन करें। आप अपनी जिंदगी रेगुलर एजुकेशन से नौकर पैदा हो रहे हैं, और नौकरियों में मैं कभी कभी हंसता हूँ कि वहाँ इतना मुकाबला होता है, वहाँ हर बंदा नौकर बनने के लिए अपना गला पेश कर रहा होता है, चाहे वो क्लर्क की नौकरी आए। लेकिन जहाँ पे अबंडेंस है, बहतात है, वाफर है, वहाँ कोई मुकाबला नहीं। कोई 12 घंटे अपने कारोबार पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कारोबार के लिए के सोच विचार करने पे तैयार नहीं है, कोई लंबे आवर्स काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए तैयार नहीं है। लोग फ्री हैं, ऑलमोस्ट फ्री हैं। यहाँ पे 10, 20, 50 हज़ार के ऊपर आप मुलाजिम मिल जाता है, ये फ्री है। और वो बेचारे काम करना चाहते हैं, उनको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। वो 50,000 लेगा तो 4 लाख का आपका काम करेगा, कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है, कोई 4 लाख लेने के लिए तैयार नहीं है, सही है ना। अच्छा, फिर आप जो काम कर रहे हैं, खुदारा उस काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें। असास से छोटी चीज़ है, जितना मर्जी पैसा आप कमा सकते हैं। यार ये गोरे जो गाड़ियां बना रहे हैं, लैम्बोर्गिनी, क्या नाम है उसका गाड़ी का, लैम्बोर्गिनी, पाकिस्तान में कितने की आती है, 20-30, नाम इतना अजीबोगरीब है, 20-30 करोड़ रुपए की आती है, सही है। वो बना रहे हैं, ये एप्पल कंप्यूटर वो बना, ये मोबाइल फ़ोन जो है ये लाखों में आता है, वो बना रहे हैं। हमारे किसी ने हाथ बांधे हुए हैं, हमारे भी वो बना रहे हैं दफाई जो है ना, साजो सामान, लेकिन वो बनाई जा रहे हैं, उसको बेचना भी शुरू करें, पैसा भी आना शुरू हो। यानी मसला ये है कि हमें किसी ने रोका हुआ है, हमारा किसी ने पोटेंशियल कंप्रोमाइज किया। हाँ, मसला ये है कि हम इतने जो है ना, मैं हैरान होता हूं कि हम इतना कम अपनी कैलकुलेशन क्यों, सस्ते क्यों बिकते हैं, हम कम पैसा क्यों कमाते हैं। हम कम पैसा इसलिए कमाते हैं कि अच्छा काम नहीं करते। अच्छा काम करने काम है, लेकिन मेरा आईटी का बिजनेस था, उसमें 2 तरह की वेबसाइट बनाते थे, एक स्टैटिक वेबसाइट थी, एक डायनामिक वेबसाइट थी। स्टैटिक वेबसाइट के और के पैसे थे, डायनामिक के और पैसे थे, वो एक एप्लीकेशन थी पूरी। अब मैं उस पर बड़ा गौर करता था, मैं कहता ये जो डेवलपर है ये वाला काम कर सकता है। अल्लाह ने इसको पूरा ही दिमाग दिया है, ये एक तो मुझसे पैसे भी कम लेता है और ये काम भी हल्का ही डिलीवर करता है। वही दिमाग, यानी उसी तरह का ही जिस्म है, उसी तरह का दिमाग है, वो पैसे भी ज़्यादा लेता है, काम भी ज़्यादा डिलीवर करता है। तो इसका मतलब हुआ कि दिमाग के लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम भी ज़्यादा मुआवजा लें, हम भी अच्छा काम प्रोड्यूस करें। अच्छा काम, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, टाइम भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा, लेकिन हल्का काम और अच्छा काम में मुआवजे का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम अच्छा काम करें, दिमाग का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज करें, बेहतरीन प्रोडक्ट बताएं, मुंह मांगा पैसा ले सकते हैं। लोग पैसा देने के लिए तैयार होंगे आपको, लेकिन वो लेवल अचीव करने की। तो आप असासा बनाने की बात कर रहे थे, असासा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं, सही ना। हर वक्त लोग गोल गोल लट्टू की तरह घूमते रहते, मैं भी घूमता था कभी माजी में कि यार मैं ये करूँ या वो करूँ, या वो करूँ या वो करूँ, या ये करूँ या वो करूँ, या ये करूँ। फिर मैंने किताबें पढ़ने शुरू की, मुझे समझ लगी मुझे सब कुछ सही तरह कर देना चाहिए। मैंने फिर सब कुछ सही तरह करना शुरू किया। जब मैंने सही तरह करना शुरू किया तो मुझे समझ लगी ये मेरा काम नहीं है। फिर मुझे पता लगा इसमें पैसा नहीं है। फिर मैं इकिगाई किताब पढ़ी ना, आपकी इकिगाई कौन है ना,
वो जो जापानी फार्मूला है कि वो काम करें कि जो आपका शौक है, वो काम करेंगे जो माशरे के लिए बेहतर है, वो काम करेंगे उसके ऊपर माशरे की फलाह है, वो काम करेंगे उसके ऊपर आपको पैसा भी बहुत मिले। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए काम के अंदर। आपका जो काम है वो करें, उसमें लोगों का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, पैसा भी ज़्यादा, आपका शौक भी, रुझान भी। वो काम ही नहीं है, रुझान वाला तो कोई काम नहीं। मैं यकीन करें इस्लामाबाद से लाहौर ये कैमरे थक जाएं, ये मोबाइल थक जाएं, मेरे में अल्लाह के हुक्म से एनर्जी नहीं ख़त्म होगी। मैं आपसे लाइव, मैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ कि लंबी ड्राइव में मैं आपके साथ बात करता हुआ इन मौज़ूआत के ऊपर जाऊँ, और ताकि वो जो है ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। अब पता नहीं है किसी ने कितना किया हुआ है, लेकिन मेरे में ये पूरी एनर्जी है। मैं यहाँ से कराची और फिर सो ऑन। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि मैं देखो 49 में मैं 15 साल का यंग हूँ, सही है ना। एनर्जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की है, 18 साल की है। तो जब मैं 20 साल के लड़के को देखता हूँ उसमें एनर्जी नहीं है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं कहता हूँ तेरी एनर्जी कितने गई? तू तो ये शुरू नहीं हुआ, तू तो चालू ही नहीं हुआ यार। मतलब तू तो अभी शुरू, मतलब तेरा तो अभी आगाज ही है, तो तेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। तो मुझे समझ आती है कि हाँ, एनर्जी उसकी खत्म इस तरह हो गई कि उसको जिंदगी में होप नहीं है, उसको रास्ता नहीं है, उसके लिए कोई क्लियर पाथ नहीं है, उसके जहन में डिस्ट्रैक्शन है, क्लैरिटी नहीं है। मेरे जहन में क्लैरिटी है, दुनिया आगे आ जाए मैं फतह करके आगे निकल जाऊंगा। मेरे में क्लैरिटी है, मैंने सीधा वजना है, समझ गए ना। जिसने सीधा वजना होता है उससे आगे सब हट जाते हैं, कहते हैं बड़ा पीछे हट जाओ, क्योंकि इसने वज जाना है। आपने जब अपने मकसद को फोकस कर लिया, आपने उधर पहुंचना है। जमाने की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, बल्कि जमाने की तमाम ताकतें आपको उस तक पहुंचाने के लिए आपको सपोर्ट हो जाती हैं। मैंने ये देखा है, आपका लाशऊर आपके सामने हल पेश कर रहा होता है कि देखो ये यूं हो सकता है, देखो ये इस तरह हो सकता है, देखो ये काम कर रहे हो इसमें नहीं हो रहा, अगर तो ये वजह है नहीं हो सकता यार, और क्या वजह है? ये भी वजह नहीं है, ये भी वजह नहीं है, ये भी वजह नहीं है, ये वजह है कि इस वजह से काम नहीं हो रहा, इस वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे। तो ये जो आपका लाशऊर है वो आपके साथ है, छठी हिस्स आपके साथ है, पूरी कॉमन सेंस आपके साथ है, पूरी एनर्जी, पूरा एम्फेसाइज, पूरा फोकस। फोकस तो आप जानते ही है ना, फोकस तो हर कोई जानता है। अगर वो बचपन में आपने वो जो एक अदसा रख के नीचे कागज रखा था और ऊपर सूरज की लाइट पड़ती थी, तो वो नीचे कागज जला था, मेरे हाथ से जला था कागज। मुझे उस वक्त पता लग गया था कि ये पूरी सूरज की एनर्जी इस शीशे से गुजर के उस कागज के ऊपर पड़ जाती है। ये फोकस है। वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। फिर तो असासा तो बनेगा, असासा तो पीछे रह गया था, मैं तो बहुत आगे निकल गया तो असासा इस तरह बनेगा। देखें, अपनी एनर्जी को तड़का लगाएं और एनर्जी का वाई क्लियर करें, रीजन लेके आए, ठीक है ना। पहले वाई क्लियर होगा फिर हाउ हो जाएगा। जेम रॉन कहता है पहले वाई क्लियर हो जाएगा ना, फिर हाउ पता लग जाएगा कैसे करना है। तो पहले उसके लेवल पे काम करें। फिर जेम रॉन कहता है कि जो काम करें उस पे काम ना करें, अपने ऊपर काम करें। आप अपने ऊपर काम करेंगे तो वो काम आपके लिए छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।